व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं नौजवानान कमेटी जिन्होंने सरवर आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बहुत कम वक्त में बड़ी कोशिशों काविशों के बाद इस अजीम महफिल को सजाया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों काविशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। सर फहरिस्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मशहूर नातख़ा भी मौजूद हैं, उलमाए अहले सुन्नत भी मौजूद हैं। अभी आपने मुझसे पहले बड़े ही प्यारे अंदाज में भाई ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली साहब से नातो मनक़बत के अशार सुने। उनसे पहले बड़े ही प्यारे आवाज़ और अंदाज के साथ भाई अकीलुर रहमान साहब सिद्दीकी से बड़ी खूबसूरत अंदाज में नातो मनक़बत सुनी। माशाअल्लाह मिंबर की जो नक़ाबत की ज़िम्मेदारी बड़ी मज़बूत आदमी को दी है। अल्लाह सलामत रखे भाई इमरान साहब को। और ये बड़े खुश नसीब हैं, ये बार बार जाते हैं, कभी बगदाद जाते हैं, कभी मदीने जाते हैं। खुदा करे कभी ऐसी भी घड़ी आए हम सब भी मदीने जाएं। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। तवज्जो है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। मगर इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक बेशक। जब आप सोने लगेंगे तो इंशाअल्लाह हम खुद तकरीर ख़त्म कर लेंगे। इमरान भाई ने बताया मसरूफ़ियत रहती है, तो ऐसा भी नहीं है कि माइक मिल जाए तो अपनी पूरी महराब पूरी करके हटना है। ठीक है, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी इतनी देर गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं और मुझे कोई वक्त भी नहीं बताता है कि इतना टाइम हो गया ख़त्म कर लें। कभी वो नौबत ही नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जो चेहरे देख के अंदाज़ा हो जाता है ना सारी बातों का। तो बस मोहब्बतों का साथ मदीना शरीफ अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में, इनको मैंने देखा कई सारे लोगों के साथ, इमरान भाई भी वहाँ पे हाजिर है। और बस यही तमन्ना हर आशिक की होगी, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। बेशक बेशक। वहीं गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम ज़माने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। अल्लाह सलामत रखे। महफिल बड़ी उम्दा है। इमरान भाई ने कहा मैं किसी से बैठने नहीं कहूँगा, लेकिन खड़े लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, मशवरे के तौर पर है, इसको संभाल के ले जाना। बैठने जगह मिल जाए तो बैठ जाएं, और ना बैठ सके ना तो जब घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना। बाप से कहना तेरी हलाल लुक़मों का कमाल था, माँ से कहना तेरे दूध का कमाल था। सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके मदीने वाले की बातें सुनी थी। ठीक है जी, मर्जी है आपकी, अब जैसा चाहें वैसा सुन लें।
और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े मजमे हों या बहुत हुजूम हो तो बोलने में मज़ा आए। अपना तो एक उसूल है, चार भी हो ना हुजूर के आशिक होने चाहिए। हाँ, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हाँ, बेशक। चार भी हों तो हुजूर के आशिक होने चाहिए। और आशिकों में बात करने का फिर रंग ही अलग होता है। आला हजरत ने कहा था, इश्क तेरे सदक़े। मैं बरेली शरीफ के पास बोल रहा हूँ, आप तो रहने वाले भी बरेली शरीफ के ही हो लगभग। हम लोग जब बाहर जाते हैं, इमरान भाई हम तो मुरादाबाद के रहने वाले, लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, हमने कहा यूपी से। पूछते हैं यूपी में कहाँ रहते हो, बरेली से कितनी दूर रहते हो। अगर हम कहते हैं ना 100 किलोमीटर तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं बड़े करीब रहते हो। अगर 100 किलोमीटर वाले इतने प्यारे हैं तो जो 40 किलोमीटर दूर रहते होंगे वो कितने प्यारे लगते होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी समझिएगा, आप बरेली शरीफ के करीब रहते हैं, इसी के बदले में भी अगर आप पूरी रात सुभान अल्लाह कहेंगे तो इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है। इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। खुदा ने वो अहमद रजा दिया गए जिसके चर्चे मदीने की गलियों में भी हुआ करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको तकलीफ है क्या बरेली वालों से? नहीं है ना, तो फिर आप भी बोल सकते थे ना सुभान अल्लाह। बेशक। आला हजरत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। शायद ये लग रहा होगा ना कुर्सी उस पार्टी में है। देखो ये बस रास्ता है, बाकी कोई दीवार नहीं है। ये पूरा एक पिंडाल जो है ना, ये मदीने वाले के जिक्र की जन्नत बना हुआ है। बेशक बेशक बेशक। और मैं एक बात अक्सर कहा भी करता हूं और इस बात को जहन नशीन कर लें, कभी भी जलसे में आने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान, अक्लमंद, दीवाने, किसी को तकलीफ ना दिया करो। इसलिए कि जलसे में जितने आ जाते हैं उस वक्त सब पर हुजूर की नजर होती है। जी बेशक बेशक। सिर्फ अपने गरिबान में झांक के बैठना, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही उनकी महफिल में। जी अल्लाह अकबर। कई बार लोग कह देते हैं अरे अच्छा हुआ हम नहीं गए, देखा ठंड में बैठे थे सारे। यहाँ बैठे नहीं है, बैठाए गए हैं। जी बेशक। कोई आया नहीं है, बुलाए गए हैं। हाँ बेशक। बिन बुलाए बंदा चाय पे नहीं जाता। 4 घंटे बैठने महफिल में कैसे आ सकता है? फिर बुलाया किसने? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाँ बेशक बेशक। ठीक है जी। तो जितने हुजूर की दावत में बैठे हैं ना, वो जरा तवज्जो करें। आला हज़रत ने फरमाया था, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। जिंदगी का कोई राग नहीं है, जिंदगी के वही लम्हे कीमती हैं जो शहर नबी में गुजर जाएं या याद नबी में गुजर जाएं। एक एक बात ज़हन से सुनिएगा। नहीं मेरे भाई ज़रा थोड़ा सा खामोश रहिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा बंदा है, कोई मसला नहीं है, गुस्सा ना होना। बस यूँ समझ लें कि ज़रूरतें बंदे को कहाँ कहाँ लिए जाती हैं। बस इतनी फिक्र है, ठीक है? दुआएं मांगा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जहन भी सलामत रखा है और ज़िंदगी का मयार भी सलामत रखा है, रोज़गार भी इज़्ज़त का दिया है, लुक़मे भी इज़्ज़त के दिए हैं। शुक्र अदा करना चाहिए, गुस्सा ना हुआ करो, समझे? ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह को वो बंदा बड़ा प्यारा होता है। और फरमाया मेरे हुजूर ने, सबसे बड़ा सदका यह है कि जिसे कोई इज्जत ना देता हो उसे तुम इज्जत दिया करो। जी बेशक बेशक। ठीक है जी। ये जो बात करते हैं बेचारे, ये अपने कम मतलब माइंड इनका है, उसकी वजह से बोल देते हैं। लेकिन हम जो माइंड रखते हैं ना, हमें तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। बस यूँ समझें, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ज़िंदगी का बाकी तो कोई राग ही नहीं है, बस वही ज़िंदगी कीमती है जो शहर नबी में गुजर जाए या याद नबी में गुजर जाए। कोई जवान ये ना समझे कि अभी बुढ़ापे तक जीना है, कोई ताकतवर ये ना समझे कि अभी तो बहुत ताकत है, कोई अमीर ना समझे कि पैसा बहुत है। कोई भी बीमारी होगी देख लिया जाएगा। अगर ये जहन में बात आए तो जहन नशीन करा दूँ, हॉस्पिटल में जाके देखो, बड़े बड़े पैसों वाले एक एक सांस को तरस रहे हैं। बड़ी बड़ी ताकत वाले आज ना बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। जाके देखो कब्रिस्तान और हॉस्पिटल कितने हसीनों से आबाद है। वक्त जब बदलते हैं ना तो फिर कोई चीज़ नहीं बचा पाती है। मौत बुढ़ापे में भी आनी है, जवानी में भी आनी है, बचपन में भी आनी है। मौत का गम नहीं कि मौत आनी है,
खुशी तब होगी जब मौत हुजूर के इश्क में आ जाए। ये असल बात है। मौत अगर हुजूर के इश्क में आ जाए तब बड़ी बात है। लोग बातें करते हैं क्या किया था रात भर वहां बैठ के, क्यों गए थे वहां पे। कई बार लोगों ने कहा इतने जलसे हो रहे हैं तब्दीली नहीं आ रही। तो पहली बात तो ये बता दूं, बड़ी तब्दीली है। आपने ये जलसा कराया, हो सकता है इस जलसे से ये पैगाम दुनिया के कोने में किसी के दिल में जगह कर जाए और कोई अपनी जिंदगी का एक दिन बदल दे, तो समझ लेना जलसा कराना कामयाब हो गया है। और अगर बात की जाए, मैं अगर फर्ज कर लूं कि चलो काम नहीं भी हो रहा है, तो हमारा तो एक उसूल है कि जब हुजूर की याद आती है ना तो उनके नाम की महफिल सजा लेते हैं। वरना कौन साहब बैठता है जमीन पे, कौन बैठाता हमें कुर्सियों पे। ये तो सब उनके जिक्र की बरकतें हैं कि जिनकी हैसियत साइकिल पे चलने की नहीं थी वो हवाई जहाजों में उड़ा रहे। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। भाई हुजूर का करम है, एक एक सांस हुजूर का करम है, जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर का करम है। जो आज बेचैनी है ना हमारे मुआशरे में, उसकी वजह हम खुद हैं। आज जो बेकरारी हमारे मुआशरे में है ना, उसकी वजह हम सबसे बड़े खुद हैं। हम ही अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं और खुद ही गिर के रोने लग जाते हैं। बताया गया जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिर जाया करता है। आज हालात ये नहीं है। मैं तो मिंबर से लेकर नीचे तक की अगर बात करूं तो बड़ी तंग नजरी हो गई है। लोग तनकीद पे तनकीद, बेफायदा तनकीद किए जा रहे हैं। काश अपने गिरबान में झांका होता, काश अपने घरों में देखा होता हमने सोचा होता हमने जिंदगी कितनी हुजूर के फरमान के मुताबिक बदल ली है। क्या ये तबलीग का तरीका है किसी को जलील करना? आज मियां अगर किसी के घर में 4 दाने आ गए तो वो गरीब को जीने नहीं देता। हाँ, अगर किसी ने 4 दिन से कुर्ता पजामा पहन लिया है तो वो फिर किसी को कहां रोड पे चलने देता है। मसला तो इतने तंग दिल हम हो गए हैं, अगर कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो नमाजी मुंह देख के कहते हैं सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। ये तंग नजरी है। होना तो ये था अगर कोई आया था दिल सीधा करके मस्जिद में, तुम्हें तो अगली सफ में जगह देनी चाहिए थी, तुम्हें तो हिम्मतें बढ़ानी थी। अगर किसी जवान ने दाढ़ी रखने का फैसला किया तो मेरी कौम कहती है अभी से मुल्ला बनने के ख्वाब देखने लगा। अगर कोई कहता झूठ ना बोलो तो उसे टोक दिया जाता है। क्या ऐसा लगता है जन्नत का ठेका लिए बैठा है, ये आए हैं सूफी इन्हें देखो। भाई ये तंग नजरी है हमारी। खुदारा लहजों को संभाल के बात किया करो, कहीं ऐसा ना हो तेरे लहजे से किसी का दिल टूट जाए। तुम नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो जितना रब सजदे करने वाले का है उतना ही रब गुनाह करने वालों का भी है। जितना रब अमीरों का है उतना ही गरीबों का भी है। जितना रब ताकत वालों का है उतना ही कमजोरों का भी है। लहजे संभाल के बात किया करो। उसकी बारगाह में देर नहीं देर है, अंधेर नहीं होती है। जरा सी देर में फैसले बदल दिया करता है, जरा सी देर में तकदीरों के फैसले कर देता है। अगर कोई बंदा किसी को हिकारत से देख के उसे सलील और गुनाहगार कहता है, वो कहता तू कौन होता गुनाहगार कहने वाला? ये बंदा मेरा, मैं रब इसका हूँ। ये जब हाथ उठा देगा मैं इसके गुनाह साफ कर दूंगा, मगर तू कौन होता है बोलने वाला? हमारी तंग नजरी का आलम ये है। अल्लाह माफ फरमाए। जो मस्जिद में नमाजी होते हैं वो बच्चों को रुकने नहीं देते, नौमरों को कहते हैं तुम्हें सलीका नहीं है। यार कहते हो कि ये कौम नमाज पढ़ने नहीं आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों जवानी में नमाज पढ़ने नहीं आए? तो सुनो, पलट के अपनी जिंदगी को देखो। जब ये छोटे बच्चे मस्जिद में आते हैं हाथ पकड़ के कहते हो चल बे चल मस्जिद गंदी करने आ गया, मैली करने के लिए आ गया। साहिब तुम्हारा लाल था, तुम्हारा बच्चा था, अगर मस्जिद में आया था इसे आदाब सिखाने थे, इसे तरीका बताना था, इसे बताना था बेटे मस्जिद में ऊंची आवाज से नहीं बोलते, इसे समझाना था बेटे वुजू ऐसे किया जाता है। लेकिन जनाब तुमको तो तस्बीह का इतना घमंड था, बच्चे को उठा के बाहर फेंक दिया। दावे के साथ कहता हूँ काश तुम बचपन में लेके आए होते, आज जवानी में तकरीरों की जरूरत न होती, जवानी के अंदर ऐलान करने की जरूरत नहीं होती। जो बच्चे बचपन से मस्जिद में जाते हैं वो जवानी में मदीने के राही हो जाते हैं। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तंग नजरी से बचें, दिल चौड़ा रखें, कुशादा रखें, दिल में जगह रखें, गुंजाइश रखो दिल में। हाँ जी, आज तो हाथ भी मुंह देख के मिलाया जाता है। गलत नहीं कह रहा हूं, किसी सूफी पंज वक्ता आदमी को मोहल्ले से निकाल दो, 4 बंदे सलाम नहीं करेंगे, और 20 साल सजा काट के आए हुए 10 मर्डर करने वाले को एक बार गुजार दो, लोग कहते हैं सेठ सलाम वालेकुम। सही बात। जी हक है, हक है। भाई ये कंडीशन है हमारी, एक शरीफ बंदे को सलाम करने हम तैयार नहीं है। कोई गुंडा बदमाश निकल जाए तो सब हाथ पकड़ पकड़ के सलाम वालेकुम। बदलो यार, तरीके बदलो अपने। खुदारा ये तंग नजरी जो है ना, ये कम कर लो। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, 2 सेकंड नहीं लगते हैं वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। चंद लम्हों में बेड़े गर्क कर देता, कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुद आप सोचें और अंदाजा लगाएं, ये हमारी तंग नजरी का आलम यह है। अगर कोई गुजर के जा रहा, अगर मुखिया से बन नहीं रही है तो मुखिया ने यूं कर दिया, मुंह मोड़ लिया, इसकी तो शिकल भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे करके ना, किसी को जलील ना किया करो। तो कितना भी बड़ा है ना, तो रब का शुक्र अदा किया करके रब ने तुझे बड़ा बनाया है। सुभान अल्लाह। वो कहता हम किसी को लेके आजमाते हैं, किसी को दे के आजमाते हैं। अगर पैसा है तो और ज्यादा डरना, गरीबी है फिर भी डरना, अमीर हो तो और ज्यादा डरना। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने, मौला अली ने फरमाया, अपने चाहने वालों से सुनो, कमजोर से ज्यादा डरना, भले ताकतवर से न डरना। लोगों ने कहा जनाब ताकतवर से तो डरने का समझ में आता है, लेकिन आप कमजोर से डराने की बात कर रहे हैं, ताकतवर से डरने को मना कर रहे हैं। फरमाने लगे ताकतवर से मैंने इसलिए मना किया, ताकतवर अपनी औकात के हिसाब से बदला लेता है, लेकिन अगर किसी कमजोर को सताते हो ना तो उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? सारे बोले कौन लेता है? अल्लाह लेता है उसका बदला। हाँ, तो कमजोर से तो और प्यार से मिलना चाहिए, और प्यार से मिलना चाहिए। 2 बातें मेरे नबी ने, 2 बातों में पूरी जिंदगी समेट दी। फरमाया था मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। क्या बात है। जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, जो हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं। ये 2 बातों पे बंदा अगर अमल कर ले, पूरी जिंदगी शान से कट जाएगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, पूरी जिंदगी। हाँ। लेकिन मसला ही अलग है, हालात हमारे क्या है, बुरा ना मानिएगा। सबको बुखार चढ़ा, लल्ला को MBBS बनाना है, क्यों? इसमें अंधी कमाई है। गलत नहीं कह रहा हूं? सही। अंधी कितने हॉस्पिटल के नाम बताऊं मैं, जिनके अंदर जो पैरासीटामोल 1 रुपए की मिलनी चाहिए 60 रुपए की एक मिल रही है। खाली लेवल चेंज करने की देर होती है, कहते हैं अंधी कमाई है। किसी का 1 रुपया नाजायज लेके खुश मत होना। वो 1 रुपया ऐसा दर्द करेगा पेट में जाके कि तेरे 1 करोड़ में आग लग जाएगी। तो हम हिसाब लगा रहे हैं बैठ के MBBS बनाना लल्ला को। अम्मा भी लाइन में, जो कभी नहीं उठी जिंदगी में 4 बजे। स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें 4:30 बजे बच्चा यहां चाहिए, तो वो 3:30 बजे उठ गई। सही। नहलाया धुलाया तैयार किया, गाड़ी आ गई, बैठा दिया, नहीं है तो गाड़ी से छोड़ के जा रहे हैं। स्कूल जाना, बेटे को MBBS बनाना है। ये हमारे इमाम हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, ये कहते हैं बच्चा भेज दिया करो आधा घंटे के लिए। कितना मूड खराब होता है। औरतें ये चाहती हैं इसका मुंह भी मदरसे में धुलना चाहिए। तो अक्सर जातना होता मदरसों में, किसी की नाक यहां तक आ रही है, किसी के कपड़े कोनी से फट रहे हैं, किसी के बड़े बड़े धब्बे दामन पे लगे। उस वक्त माओ को नहीं दिखता बिल्कुल भी। MBBS बनाने की होड़ है,
कितने ऐसे डॉक्टरों से मिल चुका हूं जिन्होंने ये कहा मौलाना ये झगड़े वगड़े मौलवियों के हैं, हम तो बस इतना जानते हैं अल्लाह ही मालिक है, बस बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। इतना तो यार हमारी भी समझ में आ गया, अगर बचपन में माँ ने तरबियत दुरुस्त नहीं दी होती है ना तो फिर औलाद जन्नती भी नहीं हुआ करती है। माँ बुनियाद होती है, पहला मकतब माँ होती है, पहला मदरसा माँ होती है। ए मेरी कौम की बेटी अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ। हम मुबारकबाद पेश करेंगे जिस दिन तुम्हारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक बात और कह दूं, जब तुम्हारे बेटे सुबह जाने की तैयारियों में होते हैं, तुम्हारे बच्चों को 10 मिनट बाकी होते हैं जाने के, कहती बेटे ये ले मोबाइल, तब तक फला का नाटक देख ले, ये सीरियल देख, मैं 10 मिनट नाश्ता बना के ला रही हूँ। ए मेरी कौम की बेटी मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब तू बेटे के हाथ में मोबाइल दे के कहती है ये सीरियल देख वो देख, तब तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की याद क्यों नहीं आती? उस वक्त तुझे अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है? क्यों भूल जाती है इस्लाम की शहजादियों का एहसान? क्या तुझे याद नहीं है? तुझे तो पैर की जूती समझा जाता था, कोई तुझे इज्जत देने वाला ना था। आज जो घर के अंदर तुझे माँ कह के इज्जत दी जाती है, ये मदीने वाले का करम है। जब बहन कह के एहतराम किया जाता है, ये मुस्तफा का करम है। जब बीवी कह करके तुझे इज्जत दी जाती है, ये मुस्तफा का करम है। और इतना बड़ा करम कि दुनिया में तू रखी, तूने एक दुपट्टा ओढ़ा या ना ओढ़ा, सर पे चादर डाली ना डाली, लेकिन जब तुझे कफन पहनाने की बारी आई, तेरे रब ने कहा था इसे 5 कपड़े देना। मेरे मालिक बता तो सही, मर्दों के लिए 3 कपड़े, औरत को 5 क्यों? का 2 कपड़े हया के देने हैं, एक कपड़ा सीने पे डाल दो, दूसरा कपड़ा सर पे डाल दो, इसलिए कि ये भले गैरत वाली नहीं है, लेकिन इसका रब बड़ी गैरत वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब मुरादाबादी। गुजारिश करूंगा यार, दिल दुखता है इमरान भाई, सबसे ज्यादा मुर्तद होने के जो केसेस हैं तुम्हारे बरेली से क्यों आ रहे हैं? हमें सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा, हमें याद रखना न कल नस्लें लात मार के कब्र पे कहेंगी कौन है रे जो जगह घेर के लेटा है। कम से कम इतना तो एहसान करो यार बच्चों पे, ताकि इन्हें मरते दम तक मदीने वाले का नाम याद रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कम से कम दिमाग लगाओ। दिल दुखता, रोना आता है यार, रोना आता है। बरेली हमारा मरकज है, सबसे ज्यादा केसेस अतराफ में क्यों है? क्यों? इन बेटियों को हमने नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो? ये किस लालच में बह गई, हमने बच्चों को नहीं बताया? काश तुमने इन्हें बैठा के बताया होता कि तू मुस्तफा के दर की कनीज है। और सुने, चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया को, जो इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है ना, वो किसी ने नहीं दी है। क्या बात है मुफ्ती साहब, हक है। अपनी लिखी किताबें पढ़ के सुना देने में फर्क होता है। पढ़ो इस्लाम को, समझ में आएगा। क्या बात। और मेरी बेटी मेरी बहन किस चक्कर में है? जरा सा कोई गाड़ी का लालच दे दे, सोने का लालच दे दे, कुछ टकों का लालच दे दे, हम इतने आजाद हो जाते हैं कि हमें कोई मतलब ही नहीं अपने मजहब, अपने दीन, अपनी बरादरी और अपने समाज से। अल्लाह अल्लाह। मैं तो इन निकम्मे लड़कों से कहूंगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तुम ही सोच लेते जो अपने मजहब की नहीं हुई वो तुम्हारी कहां से होगी। और मेरी बेटी मेरी बहन सुनो, पैसा क्या है, औकात क्या है? खुदा की कसम सुन, शोहर गरीब भी है ना, पैबंद लगे कपड़े पहन के कब्र में आ, जन्नती जोड़ा लेके खातूने जन्नत आ जाएंगे। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। करना तेरे लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई थी, जी। भूल गए? अल्लाह ने जन्नत बनाई है, किसके लिए थी? तुम्हारे लिए तो थी। फिर किधर जा रही हो? सोने चांदी के लिए? तुझे बताऊं, तेरे टुकड़ों में पले गैर की ठोकर पे न डाल, झुड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, झुड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आज चंद पैसों की खातिर बेटियां ईमान बदल देती है,
मजहब छोड़ जाती हैं और बयान देती नहीं नहीं हमें इनके साथ रहना, शर्म आनी चाहिए। जीले कितने दिन जी लेगी, 60 साल में भी मौत आनी है, 70 साल में भी मौत आनी है, 80 साल में भी मौत आनी है, एक दिन मर जाना है। तुझे पता है जो मुस्तफ़ा के दर के गुलाम होते हैं उनके अपने अकीदे कैसे थे, उनका ईमान कैसा था। ऐसा नहीं है कि सोना सिर्फ हिंदुस्तान में आया है, ऐसा नहीं है आज से पहले सोना नहीं देखा था। आज तुझे बताऊं अभी इब्तदाई इस्लाम का दौर है, मदीने के अंदर यहूदियों का बाजार है, इस्लाम की शहजादी है, बाजार के अंदर किसी काम से गई जेवर खरीदने के लिए, जो दुकान थी वो यहूदी की दुकान थी, उस दुकान पे सोना खरीदने के लिए पड़ी। जैसी उसने हाथ नकाब से बाहर निकाला, यहूदी की निगाह उसके गोरे रंग पे पड़ गई। जैसी हाथ देखा निगाह खराब हो गई। उसने कहा जितना चाहे सोना ले ले, इसके बदले में बस मुझे राजी कर दे। इतना सुनना था, इस्लाम की शहजादी थी, यहूदियों का बाजार था, सारा सोना उठा के मुंह पे मार दिया, फेंक के कहने लगी कुत्ते हमें नहीं जानता है, हम एक बार मुस्तफा के हाथ पे बिक चुके हैं, अब दुनिया की कोई दौलत भी हमें खरीद नहीं सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बातें कड़वी तो नहीं लग रही हैं? जी जी नहीं। चलो आगे लगे भी तो क्या हुआ, पाए मोरा लंगने इस मुल्क के खुदा तंगने। इस टेंशन में तो बोलते ही नहीं है कि दोबारा ये बुला में ना बुला में। इस बात का तो मसला ही कोई नहीं रहता है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बस सीधी सी बात है। उसने कहा तू नहीं जानता, जो हुजूर के हाथ पे बिक जाते उन्हें दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद पाती है। हक है, हक है। इतना कह के सोना फेंक के चली। सुन मेरी बहन, गौर से सुन, और नौजवानों तुम भी सुनना, तमाशा ही देखते हो, तमाशा बना देखते हो। बाप दामन झाड़ के कहता मेरी कोई गलती नहीं है, चली गई तो चली गई, मैंने तो छोड़ दी। और बेगैरत अगर बात खाली तेरी होती तो कोई तेरे मुंह पे न थूकता। बात मजहब इस्लाम की है, सही बात है, बात पूरे मजहब की है। तुझे कौन जानता है? तेरी बेटी तक तेरा नाम नहीं लेती है, लेकिन उसे इस्लाम की शहजादी कहा जाता है। जी हक है। तुझे कौन जानता है? गलती नहीं है, मैं बताऊं गलती कहां है। सुने ये भी सरे फहरिस्त, मुझे याद दिला देना इमरान भाई, जहां से बात छोड़ रहा हूं मैं, याद रखिएगा। मैं बताऊं गलती कहां की है। गलती की है जब बेटी पैदा हुई ना, तो फूफी आई, खाला आई, ताई आई, नानी आई, सब दो बद्धियों वाले कपड़े लेके आई। कब? जब बेटी पैदा हुई तब। कहते हैं भी तो बालक है। तुम्हें पता है जब बच्चा माँ के शिकम में होता, जाओ जाके देखो आज भी अंग्रेजों के अंदर माँ के शिकम में होता, औरत पहाड़े याद करना शुरू कर देती जबकि उसे याद होते। क्यों? उसे मालूम है जो हम याद करते हैं वो बच्चे के जहन पे बैठता चला जाता है। वो तो माँ के शिकम में था तभी असर शुरू हो गया था। अल्लाह अल्लाह। तुम कहते हो ये बच्ची है, दो बद्धियों का सूट लेके आई, सबको दिखा रही है, देखो 1100 का है। बेगैरतों ने रेट सबने देखे, लेकिन उसकी बनावट किसी ने नहीं देखी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई है, ये कभी नहीं होना चाहिए आज के बाद किसी घर में। इसलिए ये बात कह के जा रहा हूं, जब 1 साल तक हमने उस बच्ची को वो कपड़े पहनाए, अगला बर्थडे आया, बर्थडे के नाम पे कितनी बेगैरतियां हो रही हैं। अल्लाह माफ फरमाए, केक काटे जाते हैं, गुब्बारे फोड़े जाते हैं, कैंडल जलाया जाता है, तमाशे किए जाते हैं। खत्म करो यार इन लानती चीजों को। अल्लाह तौफीक देकर तुझे लगे 1 साल तेरी बेटी की उम्र हो गई है तो रख एक दिन तू भी रोजा, लकवा बीवी को रोजा, फिर इफ्तार के वक्त में हाथ उठा कि मालिक मेरी इस बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना देना, कनीज़े सैयदा ज़ैनब बना देना। ये मतलब था तेरे बर्थडे, तेरे जन्मदिन का, तूने केक काट के अंग्रेज की बच्ची बना दिया उसको। इस्लाम की गैरत लूट के रख दी बेआबरू लोगों ने। जरा तारीख उठा करके देखो। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, 1 साल तक तुमने पहना है, 4 साल तक कपड़े का बच्ची है बच्ची है। जब 7 साल की हो गई फिर तुम बेटी का हाथ पकड़ के बाजार लेकर के गए। बच्ची ने कहा नहीं पापा मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस्लाम में आस्तीनों को भी लंबे कपड़ों भी पहने जाते हैं, बाजू छुपाए जाते हैं, क्योंकि जब
से होश संभाला था, यहाँ तक का फरोक, यहाँ तक का फरोक था, पैर और हाथ तो नंगे किए हुए थे। 13 साल तक बेटी अपनी मर्जी के पहनती रही। जब 14वें साल में तुमने कहा बेटी बड़ी हो गई है, अब सर को छुपा ले, उसने कहा नहीं पापा मुझे गर्मी लगती है, अब मुझसे कपड़ा नहीं पहना जाता है। तुमने 14 साल तक अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। फिर कहते हो गलती हमसे कहां हुई है। उसके बाद ट्यूशन के नाम पे आवारा किया बेटियों को, तालीम के नाम पे आजाद किया बेटियों को। उसके बाद तुम फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर बेटियों की जिंदगी तबाह करते रहे। जब तुम्हारी बेटी ने कहा दवा लेने जाना है, तुमने ये कह दिया बेटी मुझे वक्त लगी है, फलां कजिन को लेकर के चले जाओ। तुमने अपनी बेटी को गैर की बाइक पे बैठा दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जब तुम कहते हो कोई बात नहीं है, मुझे पापा कह के आवाज देता है, याद रखना चोरी वही करते हैं जो घर तक के रास्ते जानते हैं, इज्जतें से वही खेला करते हैं जो चूल्हों तक आया करते हैं। तुमसे किसने कहा था कि तेरे दिमाग का ज्यादा तेज कंप्यूटर चल रहा था कि मेरा कजिन लगता है, मुझे बाप कहता है, मुझे बेटा कहता है, मुझे भाई कहता है। ये सोच के तुमने इतनाद किया और बेटियों को आवारा लोगों के हवाले कर दिया। गैरत आनी चाहिए थी, काश अपना इस्लाम पढ़ा होता, अपना दीन सीखा होता। तुम तो कजिन की बात करते हो, खालाजाद की बात करते हो, पड़ोसी की बात करते हो। हमारा इस्लाम इतना गैरत वाला है। इस्लाम का कानून ये है, अगर सगे भाई बहन जवान होने के करीब हो जाए, इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पर कांधे से कांधा मिलाने की इजाजत नहीं दे सकता, तो तेरी बेटी को गैर की बाइक की इजाजत कैसे दे सकता है? हक है, बेशक बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। सोचो जो इस्लाम हमें सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कंधा मिला के बैठने की इजाजत नहीं देता, किसी तेरे चचेरे खलेरे फुपेरे मुमेरे की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? गलती की, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। काश हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती। अरे नहीं हो रहे थे शौक पूरे, कह देते बेटी ये पुराना लिबास पहन के ईद कर ले, जन्नत में नए लिबास में तेरी ईद हो जाएगी। बेशक बेशक कहते ना, लेकिन नहीं, हमने तो ये फैसला किया ना कि कुछ भी हो जा बेटी, और दिमाग लगा के पता क्या कहते, नहीं नहीं नहीं। बाप कहता है बेटी इज्जत का ख्याल रखना, तो बेटी कहती पापा बेवकूफ थोड़ी हूं, जान दे दूंगी मैं तुम्हारे नाम पे। जान नहीं, इज्जत ही लुटा के चली गई। और लोग बात करते कहते नहीं मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। और कुछ मौलवियों को दीन सिखा के कहते हैं जी पर्दा तो दिल का होता है, नजर का क्या पर्दा। ये बेवकूफ बनाते हम मौलवियों को भी। याद रखना, मौलवी घर की किताब से मौलवी नहीं बना, मौलवी मदीने वाले के कानून से मौलवी बना है। एक बात याद अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखना, साइंस कितनी भी आगे हो जाए मेरे महबूब के तलवों से आगे नहीं जा सकती है। बेशक हक है, हक है, हक है। वाह वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद। मेरे महबूब के तलवों से आगे नहीं जा सकती है। बता, साइंस का मकाम जिसके तलवों से आगे नहीं जाता, उस जात के अपने दिमाग का मकाम क्या रहा हो। बेशक बेशक। सोचो तो सही। कहते नहीं नहीं वो दिल का पर्दा, हाजी नजर का कोई पर्दा नहीं है। कुरान कहता है ईमान वालों अपनी नजरें नीची रखो। और कुरान वो है जिससे साइंस बनी है। सही बात तो ये है, साइंस ने जिससे जन्म लिया उसे कुरान कहते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं, हम जो दिमाग लगाते हैं वो मौलवियों की बातों में नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो तुम्हारी मान ले, नहीं आ रही बातों में। अब बताओ मौलवी से पहले क्या था? मौलवी से पहले थी जिहालत। हुजूर आए, सुने मैं जो बात कहना चाह रहा हूं। कोई इसकी ज्यादा गहराई में मंतिक और फलसफा हमें ना पढ़ाए, जिसे पढ़ाना हो हमसे घर बैठ के बात करे। इंशाल्लाह चाय भी पिलाएंगे, मसला भी समझाएंगे। हाँ ये भी बड़ा जरूरी रह गया। बात समझे मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो हुजूर ने कहा था मालिक इतने सारे ऐब पूरी कौम के अंदर हैं, कब तक इनकी इस्लाह की जाएगी? कोई ऐसा एंटीबायोटिक दे जिस एक एंटीबायोटिक से सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। तो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये पहली आयत नाजिल हुई ना,
तो खुदा की कसम ये पैगाम दिया गया, महबूब अगर सारी बुराइयों का खात्मा करना है ना तो फिर तालीम आम कर दी जाए। जितने पढ़ते जाएंगे मुसीबतों से निकलते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है जी। कहते हैं जी पर्दा तो दिल का है, नजर का क्या पर्दा है। हम कुरान को पढ़े, कुरान कहता है ईमान वालों नजरें नीचे रखो। एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कहते हैं तेरे कपड़े देख के मुझे गर्मी लगने लग गई, बोलते हैं ना कभी कभी जुमला। एक बात कहते भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि देखा ना और ये देखा तो बस मैं दिमाग खराब हो गया मेरा। पता चला पहला काम नजर करती है, दिमाग के अंदर जो कैचिंग पावर है ना वो उसको पकड़ता है, फिर वो भेजता है दिल की तरफ, दिल एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर काम शुरू। एक बात बताओ जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना पर्दा दिल का है, मौलवियों ने अपनी लगा रखी है। खुद बताओ पर्दा अगर सिर्फ दिल का होता तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज से फरमाया था, जब नाबीना सहाबी घर में आए थे, फरमाया पर्दा कर लो। हुजूर क्यों? कि मेरा फलां सहाबी आ रहा है। या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है। फरमाया ये तो अंधे हैं लेकिन तुम्हें तो नजर आ रहा है। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आधी ड्रेस पहन करके हाई स्कूल तक स्कूल जाती रही हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो दुपट्टों में, गलों में दुपट्टे डाल के साइकिलें जिन्होंने चलाई हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनसे ज्यादा पारसा खवातीन जमीन पे नजर नहीं आती हैं, बेशक बेशक। जिनका इंतखाब रब ने महबूब के लिए किया हो। सोचो वो कितनी अजीम जातें होंगी। वो महबूब कहते हैं अपनी बीवी से नजरें नीची कर लो, तुम्हें नहीं, इन्हें नहीं, तुम्हें तो नजर आ रहा है। हमारा नौजवान कहता नहीं नहीं जी पर्दा तो दिल का होता है। अगली बात कहूं, सुने पर्दा कितना अहम है। बातें तो कड़वी लगेंगी, पर्दा इतना अहम है। लोग कहते हैं इस्लाम ने पर्दा दे के औरत की आजादी छीनी है, इस्लाम ने औरत को पर्दा दे करके उसे इज्जत दी है, पर्दा दे करके इज्जत दी है। लोग कहते नहीं नहीं औरत का आजाद हक है। तुम किसे आजाद कहते हो? यही जो फ्लाइट के अंदर 4 लड़कियां पूरे 300 लोगों के आगे पीछे गिलास लेके घूमती हैं, तुम उसे कहते हो ये आजादी है? होटल के अंदर जाकर के जो कपड़ा पोछा मारती हैं टेबलों पे, तुम कहते हो ये आजादी है? जिस बेटी को 3 भाइयों की बात बुरी लगती हो, वो काउंटर पर बैठ करके 300 लोगों की गाली सुनती है, तुम इसे आजादी कहते हो? जिससे घर के मिंबर का 5 खाना बनाना, 5 लोगों का खाना बनाना जिसे बोझ लगता हो, वो 300 लोगों के आगे पीछे जाके कहती है सर क्या चाहिए, तुम इसे आजादी कहते हो? और वो कि लिबास अपनी मर्जी का नहीं, तनख्वाह हम दे रहे हैं तो हमारी मर्जी के कपड़े होंगे, लहजा हमारा होगा, कोई गाली भी बके तब भी तुम्हें मुस्कुराना है, कोई तुम्हें तके ताड़े तब भी मुस्कुराना के, तुम इसे आजादी कहते हो। आज तुझे बताऊं आजादी किसे कहते हैं। आजादी मेरे नबी ने अता की है। फरमाया सुन बेटी, जब तू दुनिया में आई, बेटी बनी तो माँ बाप के लिए जन्नत, बीवी बनी तो बच्चों शौहर के लिए जन्नत, और जब तुम माँ बनी तो बच्चों के लिए जन्नत। और तेरे नबी ने फरमाया अगर कोई औरत अपने शौहर के कपड़ों का धब्बा मुस्कुरा के छुटा देती है, अल्लाह एक धब्बा छुटाने के बदले में 70 नेकी अता फरमाया करता। इसे आजादी कहते हैं, इसे आजादी कहते हैं। ये बकवास करके बच्चियों के दिमाग खराब किए जाते हैं। इस्लाम ने इज्जत लूट ली, जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है। जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो बोले। डर लग रहा है आपको? डरने की जरूरत नहीं, इमरान भाई बैठे। मैंने पहले ही कहा था बड़ा मजबूत नकीब बैठाया है, हर मामले में पहलवान है। अल्लाह ऐसे ही पहलवान रखे इमरान भाई को, अल्लाह सलामत रखे। तो लोग किस नजरिए से बात करते मेरे समझ में बात नहीं आती। खुदारा मैं तो बस एक बात जानता हूँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरी बेटी मेरी बहन, बस इतनी सी गुजारिश है खुदारा, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाएंगे। मैं अगर इस पे तफसील से बात करूंगा बात बड़ा वक्त लगेगा,
मैं बस ज्यादा दूर तक अपना सफर नहीं बढ़ाना चाहता। सुने, तवज्जो है आप लोगों की। क्या करना है ना आपको, बेटियों को नंग छोटे कपड़े नहीं पहनाने। समझ गए आप? ऐसे कपड़े नहीं पहनाने, छोटे। लेकिन मत मारी गई है, ऐसे कपड़े ला रहा है कि जिनमें लड़कियां नंगी नजर आती हैं, अपने देखने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। तुझे क्या फायदा यार? तूने जो ये कपड़े लाके दिए बेगैरती वाले, तुझे क्या फायदा हुआ? तू तो गुनाह में ही डूबा ना, गुनाह में डूबा। हम लोग अंधे हो गए। अब तो शौक चला है, अल्लाह माफ करे, पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब तो साहब मंगनी भी मेरी जाल में हो रही है। निकाह का तमाशा देखो, पहले निकाह होता था तो वकील बन के बाप भाई काजी आता था, आज तो आमने सामने बिठा लेते हैं। इतना मोटा कपड़ा होता है कि उसमें मच्छर भी दिखाई दे जाए। और ये जितने बिगड़े हुए हैं ना, उतने बड़े पापी हैं। जिन पे ज्यादा पैसा आ रहा है ना, वो कपड़ों से बाहर हो रहे हैं, पूरे मुआशरे को तबाह करके रख दिया। हालात देखो तो सही। और मजा क्या, बारात को भी मजा ना रहा ना मेरी जाल में खाए बगैर। अगर कोई जमींदार बंदा है, इतना बड़ा मैदान है, वो कह रहा नहीं पिंडाल लगवाना, नहीं मेरी बारात मेरी जाल में आएगी। क्यों? तेरी बारात के कभी जमीन पे नहीं चलती है। उनमें से कितने ऐसे होंगे जिन्हें अपने घर गोश्त नसीब नहीं होता होगा। वो इतराना देखो, बेड़ा गर्क करके रख दिया। बेटी वाला बताओ, 50-50 हजार मेरी जाल के किराया, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 34-34 लाख, 50 लाख किराया मेरी जाल का। बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। और जब 50 हजार का समझी कर लेता है ना मेरी जाल, तो सबसे कहता 54 लाख का हुआ है, चलियो जरूर तुम भी। और जब अपने घर वलीमे की बारी आती है ना, तो फटीचर बन जाता, कहता ना जी 4-5 गरीबों को खिला दिया था वलीमा। क्यों? तेरी मैया मर गई है? लड़की के घर हराम का खाना था जो नोत नोत के लेके गया था। अपने घर खिलाना, मर्द का बच्चा है तो। लड़की के घर 5 लोग लेके जा, अपने घर 500 को खिला। खिलाना, हालत पतली हो जाती है। सही बात है। तो ड्रामा बना रखा। अब तो मंगनी भी मेरी जाल में, बारात भी मेरी जाल में। और बेगैरती का आलम। 1-2 बार जाना हुआ इमरान भाई, किसी खास ने दावत दी, चले गए। जब जाना हुआ ना, तो यकीन करें कहीं पानी पीने की जगह हमारे लिए नहीं थी। ये मत सोचना मौलवी खिसिया के कह रहा है इसे खाने नहीं मिला था। अल्लाह का शुक्र है, हर कोई अपने घर पे अच्छा ही खाता है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, हर कोई अपने घर पे अच्छा खाता है। वो अच्छा इसलिए भी होता है कि मन जो चाहता है बंदा वो खा लेता है। हर वक्त के मुर्गे बकरे अच्छे नहीं होते, कभी की चटनी भी अच्छी होती है। तो हर कोई अपने घर अच्छा खाता है। मगर तकलीफ तब होती है जब एक ही महफिल में मर्द भी खाते हैं और औरतें भी खाती हैं। अल्लाह। और मैरिज हालों में अक्सर खिलाने वाले मर्द ही होते हैं, औरतें खाएं या मर्द। समझ रहे ना? तो वो ही खिला रहे हैं सबको। ख्याल करें अपने घरों की इज्जत। बाकी का तमाशा तो आप देख ही रहे हैं, कितने तमाशे हो रहे हैं। वेलकम, इस्तकबाल, मुंह दिखाई, जूती चुराई, क्या क्या ड्रामे नहीं होते। जूती चुराई में 11,000 दे देगा, निकाह पढ़ाई में 1100 में मर रहा। गलत कह रहे हैं इमरान भाई? अब बाप भी खुश रहे, बेटी ने जूती चुराई है। शर्म कर यार, ये चोरी का नाम भी बुरा है। चोरी का नाम भी बुरा है, इस पे भी राजी होने वाला मसला है। बेटी ने वो चुरा लिया भाई, जूती चुरा ली। और दामाद देखो, जो मर रहा था ना 1100 रुपए देने में, साली ने कहा 5 लूंगी, तो कह रहा ले 10 ले। ये हालात है हमारे। सबसे अहम काम होता है निकाह। क्या होता है? बोले चलूं आगे। क्या काम होता है? हो गया ना आप लोगों का। जिनका नहीं हुआ अल्लाह उनका करा दे। जिनके चेहरे उतरे हुए गौर से देखो, लगता है बड़े सताए हुए। सबसे अहम काम क्या होता है? निकाह। बोले यार, बोले क्या? आप भी बोले क्या? निकाह होता है। लेकिन निकाह को कितना टाइम देते हो? 5 से 15 मिनट बस। इमाम साहब मगरिब पढ़ाने रुक जाएं, बस जरा 2 मिनट, समझी? कपड़ों से बाहर आए क्यों नहीं, हमें जाना, हमें लेट हो रही है। बेगैरत, जब पूरी गली में बारात घुमा रहा था तब तेरी घड़ी पे नजर नहीं थी? बहुत बड़ी बात। हाँ, हालत ऐसी होती है, टांग में उठती बारातियों की गिरे जा रहे हैं, मगर उन्हें मजबूरी है बारात के पीछे चलना।
दूल्हा घोड़े पे बैठा, ये गधे बने घूम रहे। पहली बात तो उन्हें घुमाया जाता, बड़ी असला है, गधा बना के उसके पीछे पीछे। बहुत अच्छा। फिर कहते खाने पे बैठ जाओ। जब खाने पे बैठ जाते खा के फिर ये निकल लेते। क्या करने आए थे? खाली डीजे देखने आए थे कि निकाह में भी आए थे? भाई खा लिया था तो निकाह में बैठते सारे लोग, लेकिन कोई नहीं बैठता, चंद यार रह जाते हैं। हाँ, वो भी समझदार इसलिए बैठा ले जाते हैं कि कलमा जरा तू कहलवा दी, करवट में बैठ जाइए। लड़का IAS IPS है और उसे कलमे ही याद नहीं है, कलमे ही याद नहीं है। 15-20 मिनट तो यूं ही पे निकल जाते हैं। जब यूही और युमीद कहलवाया जाता है ना, तो उससे यूही नहीं कहलवाया जाता, क्या ही नहीं पाता, क्योंकि कभी मदरसा गया ही नहीं। तो मेरे भाई, ये जो हालात है ना, इनसे निकलिए। एक बात बताऊं आपसे, सुने, ये भी एक कड़वा थप्पड़ है, बहुत गौर से सुनिएगा। जब बारात आती है ना, तो लड़कियों के फूलों का इंतजाम किया जाता है। कहा क्योंकि दूल्हा का इस्तकबाल होना है, शरबत होता है, जूस होता है। क्या कि दुल्हा को जूस पिलाया जाएगा। मुझे एक बात बताओ तो सही, जितनी लड़कियां इस्तकबाल के लिए आती हैं, किसी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता है? या तुम बताओ, जितने लोग लड़के के साथ होते हैं, उनमें से कितने लोग साफे वाले होते हैं, कितने लोग तस्बीह वाले होते हैं, कितने लोग नेक होते हैं? मैंने तो बड़ी गौर से देखा है, न लड़कों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है, न लड़कियों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है। और बाप कहता है इस्तकबाल हो रहा है बारात का, गैरत आनी चाहिए। तेरी बेटी गैर के आगे कैसे चली गई, कैसे किसी के ऊपर फूल फेंक रही है, इसको हक किसने दिया है? किसी आवारा के ऊपर फूल डालने का, इसको हक किसने दे दिया है? किसी गैर के आगे इस्तकबाल के लिए जूस का गिलास लेके खड़े होने का। अगर बारात का इस्तकबाल करना था तो औरतों को नहीं, मर्दों को करना चाहिए था। फूल नहीं, तुम तो सोना निछावर करते, लेकिन बेटियों के हाथ से नहीं। ये तो यहूदियों की चालें थी कि लोगों के आगे अपनी बेटियों को नंगा करके खड़ा करते थे। और तुम तो इस्लाम के शहजादे हो, किसी की इज्जत पे आंच आती थी, तुम गर्दनें कटा देते थे। आज इज्जतें जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और फखर से कह रहा बड़ा इस्तकबाल हुआ। लानत हो ऐसे इस्तकबाल पे जिसने बेटियों की आबरू का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह, बंद करो ये तमाशे, वरना हर घर में बेइज्जती का जनाजा, हर घर के अंदर खून के आंसू रोने पड़ेंगे। याद रखिएगा, मैं इतनी बात जानता हूं, जो इस्लाम की हदें तोड़ता है वो कभी फायदे में नहीं रहता है। 100 बातों की एक बात। हाँ, बदले ये सारे तरीके। और आपसे एक बात और कह जाऊं लगे हाथों, जब बात आई गई है शादी ब्याह को लेके, खुदारा ये खाने खर्चे कम कर लो। एक तो ये कह रहा मौलाना 24 क्विंटल मुर्गा उठा, तो मैंने कहा जो बारात लाया था उसका जनाजा ही क्यों न उठ गया था भाई? 24 क्विंटल क्या बड़े लोगों की बारात थी? किसे बड़ा कहते हो भाई? जो किसी गरीब के घर के अंदर कोमल काट ले वो बड़ा है? जो किसी मजबूर के घर की दीवाला निकाल दे उसे बड़ा कहते हो? जो अपने आगे सामने वाले को जलील करे उसे बड़ा कहते हो? बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा होता है। बड़े लोगों की बारात, बड़ों की नहीं, भूखे नंगों की बारात थी। इतना ही खाते, इतना ही फेंकते। जब बाद में सफाई होती, कई क्विंटल मुर्गा निकलता, नीचे पड़ा हुआ। रिस्क की इज्जत किया करो, अगर ये रूठ जाता है तो फिर नसीब नहीं होता है। अल्लाह, आज रोटियां हैं ना हमारे पास तो नहीं लगता है, अरे यार 24 का 25 उठ जाए, पैसा बहुत है। तुझे क्या पता रिस्क किसे कहते हैं, कितनी कीमत है इस रिस्क की, तू जानता है? एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 4 दिन के बाद हजरत अली को कई मजदूरी मिली, कुछ आटा लेकर के आए, रोटी बनाई। एक रोटी बन पाई थी, जैसी रोटी बनाई सैयदा खाने के लिए बैठी, हिस्से की रोटियां बटी हुई थी या जैसे भी थी, जैसी पहला लुकमा तोड़ा ना खातून जन्नत को, अल्लाह अकबर, आपने ना उस रोटी का लुकमा वहीं
छोड़ दिया, रोटी को अपने दुपट्टे के कोने में बांधा, बांधने के बाद अपने बाबा की चौखट पे आ गई। जैसी मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे खातून जन्नत आई है, आपके सामने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बैठी हुई है। जब खातून जन्नत को आते देखा, मुस्कुरा के कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे नबी ने बेटी को आते देखा, मुस्कुरा के उठ के खड़े हो गए। सरकार ने बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। जैसी खातून जन्नत आई है, महबूब आगे बढ़े, बेटी के माथे पे बोसा दिया, फरमाने लगे, बेटी कैसे आना हुआ? अल्लाह अकबर। महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पे बेटी को बैठाया। बैठाने के बाद कहते हैं, बेटी बताओ ना, आज अचानक कैसे आ गई? कोई खबर नहीं भेजी, कुछ बताया नहीं, अचानक कैसे आ गई? इतना सुनना था, खातून जन्नत ने दुपट्टे का कोना पकड़ा। महबूब भी देख रहे हैं मेरी बेटी दुपट्टे में क्या लेके आई है। जैसी गांठ खुली है, उसके अंदर पैसे नहीं थे, सोना नहीं था, बल्कि रोटी रखी हुई थी जिसे बेटी ने बांध लिया था। महबूब ने रोटी देखी, फरमाते हैं, बेटी बता तो सही क्या बात है? अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जैसी बेटी ने देखा, आका करीम पूछ रहे हैं, खातून जन्नत ने रोटी उठाई, फिर एक टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लुकमा लिया। कहती, अब्बा जान, आज 4 दिन के बाद फातिमा को रोटी मिली थी, भूख बहुत तेज की थी, चाहती थी खा लो, लेकिन ख्याल आया, फातिमा तू तो खा रही है, मुस्तफा ने जाने कब से नहीं खाया होगा। ये कहते कहते आंसू बरस जाते हैं खातून जन्नत के। मुस्तफा भी ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। और मेरी कौम की बेटी और बेटा, इज्जत किया करो रिस्क की। मेरे नबी ने रोटी को हाथ में लिया, लेने के बाद 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा खातून जन्नत के हाथ में दिया, आधा टुकड़ा अपने हाथ में लिया, और रोते हुए मेरे नबी ने कहा था, फातिमा तूने 4 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। ये रिस्क है, इसकी इज्जत किया करो। अगर तुम्हें कोई मुर्गे खिला रहा है, फेंक के ना आया करो। अगर तुम्हें फ्री की रोटी खिला रहा है, उसकी इज्जत किया करो। इस टुकड़ों की कीमत नबी ने बताई है, फरमाया इज्जत करना, अगर ये रूठ गया फिर नहीं मिलेगा। और बरातियों, दूल्हा वालों और मैके वालों, ससुराल वालों, सबसे गुजारिश है, रोजी देना ये ससुर का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। अगर वो रूठ जाता है तो कायनात रूठ जाती है। दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दारे हैदरी। नहीं, तवज्जो है आप लोगों की? करेंगे इंशाल्लाह रिस्क की इज्जत। और बारात के ना खर्चे घटा लो भाई, बारात के खर्चे घटा लो। और कोई लेके भी जाए, जानबूझ के मत जाया करो बारात में। जाना कहाँ है? जनाजों में कसरत से जाया करो, जी बेशक। बारात से जान छुड़ाया करो। तुम नहीं जानते हो, जो तुम बोटी तोड़ रहे हो, शायद इसमें किसी बाप का गुर्दा लगा हो। यह भी हो सकता है किसी बाप की प्रॉपर्टी इसमें लगी है। यह भी हो सकता है किसी गरीब ने अपना घर बेच के बेटी के खाने का इंतजाम किया हो। इस खाने से बचा करो। यह मेरा अपना मशवरा है, यह मेरा मशवरा है। कोई हवाला ना पूछे मुझसे कि इसका हवाला दो। बचो इससे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब लोग आके कहते हैं दुआ करना हजरत 4 बेटियां जवान है, लेकिन मजदूर हूँ, ठेला चलाता हूँ, बारात के खाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, तब रोना आता है। अल्लाह अकबर। बेटियां फ़ोन करके कहती हैं, मौलाना अब तो ख़ुदकुशी की इजाज़त होगी। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हम 6 बहनें हैं, लेकिन कोई भी गुर्बत की वजह से रिश्ता लेके नहीं आ रहा है, किसी बहन का निकाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हम गरीब हैं और बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता है। अब तो शायद गुंजाइश होगी ताकि हम फांसी का फंदा गले में डाल लें। अब तो गुंजाइश होगी ताकि हम अपने जहर खा करके अपने बाप का बोझ कम कर सके। देखो मेरे हाथ जुड़े हैं नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता कम कर दो ये तमाशे, आग लगा दो इन शौकों को जिन्होंने बेटियों का जीना हराम कर दिया है। तुझे क्या पता कि जब बाप शाम को मजदूरी करके आता है, बेटी का चेहरा देखता है, थकन डबल हो जाया करती है, और जब कभी घर में आता है और बेटी चादर
चादर ओढ़ के लेटी होती है, वो पूछता है मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है, तो बीवी कहती है आज उसके सर में दर्द है। बाप कहता कहीं गई थी क्या मेरी बेटी? तो वो कहती है हाँ, आज पड़ोस में बारात आई थी, फलां की बेटी का जहेज देख के आई है। जब वो इतना कहती है बाप जीते जी मर जाता है। वो कहता मेरी बेटी बीमार नहीं है, बल्कि वो इसलिए बीमार हो गई है, उसके दिल में ये बात आ गई है काश मेरे बाप के पास पैसा होता, आज मेरी भी डोली आती, आज मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरे दरवाजे पे भी दामाद मेहमान बन के आता, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, वो गाड़ी दे पाता तो मैं भी इज्जत से रुखसत हो जाती। बाप जीते जी मर जाता है। जब जवान बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखता है, अरे यार कितने बापों ने जिंदगी के सौदे कर दिए और लोग अभी मजे ले रहे हैं कि मेरे घर में इतना जहेज आया है कि रखने की जगह नहीं है। नादान तुझे क्या पता है कितने बापों ने रहने का मकान बेच दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके, कितने बापों ने अपनी जिंदगी का सरमाया दांव पे लगा दिया ताकि बेटी सुकून से रह सके। और जब खुदा की कसम बाप अपना मकान बेचने के बाद किराए पर जाके रहता है, 6 महीने के बाद वही बेटी जब रोते हुए बाप के दहलीज पे आती है, कहती है बस ससुराल वालों ने 1 लाख की डिमांड की है। उस वक्त बाप का चेहरा खुदा की कसम रब की रहमतें चूमा करती है और कहती दुख न कर प्यारे, बस मर के आ जा, हम अपनी रहमतों का सहारा तुझे देंगे। और तुम्हें क्या पता है जब कयामत का दिन होगा, ऐसे बाप जिन्होंने मुसीबतें उठा के बेटियों को रुखसत किया है, महबूब कहते मैं हाथ पकड़ूंगा और उसे रब की बारगाह में ले जाके कहूंगा मालिक इसका हिसाब न लेना, आज इसका हिसाब न लेना। रब फरमाएगा महबूब किस लिए? मैं कह दूंगा मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी बेटियों के बोझ तले दबा रहा है, लोगों ने कभी गरीब कह के इसे ताना दिया है, कभी बेटियों का बाप कह के इसे जलील किया है। ए मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी हिसाब में गुजारता रहा है, पूरी जिंदगी कर्जों के तले दबा रहा। ए मेरे परवरदिगार आज इनसे हिसाब न लेना। महबूब कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के उसका हिसाब रब के सामने आसान करा दूंगा। जब ये बात महबूब कहेंगे उस वक्त मदीने वाला मुस्तफा अगर उसकी वकालत करेगा, मेरा रब कहेगा महबूब परेशान क्यों होता है, जा जन्नत भी तेरी है, ये बंदे भी तेरे हैं, हाथ पकड़ के इन्हें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के चला। ओ यार शर्म करो, कई बापों ने हवेलियां बेच दी, इसलिए बुला के नहीं ला रहे कि उसके पास 1 लाख नहीं है। दुआ कर अल्लाह तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। बाप पे 8 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, 10 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बाप पे बोझ होता है बेटी के हाथ में तलाक का कागज। ये सबसे बड़ा बोझ होता है बेटी के हाथ में, तलाक का कागज। बात बात पे तलाक न दिया करो। तुम नहीं जानते हो जब कोई बेटी तलाक के बाद घर पलटती है, बाप के 60 साल जिंदगी में आग लग जाती है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। करो यार कम खर्चे, ना जाया करो नौजवानों बारात खाने। कोई तुमसे कहे मत जाओ, कम से कम तुम्हारी वजह से किसी गरीब का बोझ हल्का तो होगा। अल्लाह हिदायत दे इन समदियों को। जब बारात खाना खाती होती है ना, एक एक से पूछता बोटी ठीक है, उससे पूछ रहा रसगुल्ला ठीक था, बताओ भाई सही लग रहा ना खाना, नमक मिर्च। ओ गैरत कर यार, गैरत कर। आज तो अगर कड़वा भी है तो मुस्कुरा के खा ले। तू नहीं जानता है, मैं कई लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, लोग तकलीफ में आ जाते हैं, समझ रहे? तहकीक की जरूरत पड़े मेरे घर आई है, पूरा एड्रेस दे दूंगा। मैं जानता हूं खाना होता है ना तो एक एक से पूछ रहा, लेकिन जानते हो जब बारात खाना खाती होती है ना, उस वक्त लड़की का बाप ढूंढे नहीं मिलता है, ढूंढे नहीं मिलता उस वक्त लड़की का बाप। कहां होता है जानते हो? किसी तन्हाई में होता है। दिल ही दिल में कहता मालिक इज्जत रख लेना, पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी है मैंने, अगर नमक कम रह गया ना पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने मिलेंगे। आज खाना कम पड़ गया ना तो मेरी बेटी जलील हो जाएगी। कयामत रहती रहती जिंदगी तक मेरी बेटी को लोग ये ताने देंगे तेरे बाप से 2 रोटी नहीं खिलाई गई थी, तुझे सिर्फ 2 रोटी दिखती है, देख उसकी पूरी जिंदगी लग गई है खाने में। हाथ उठा के कहता है। और ऐसे बेगैरत बराती होते हैं, नाक तक ठूंस लेंगे, उसके बाद भी कहेंगे मजा नहीं आया। यहां मजा नहीं बेटे, मर के देख सारे मजे कब्र में आने। क्यों मजा नहीं आया?
पता है तेल कच्चा रह गया था, बोटी चबानी पड़ रही थी, क्यों बगला है, ऐसे ही निकलना चाह रहा था, मजा नहीं आया। शर्म आनी चाहिए यार, किसी की जिंदगी भर की मेहनत को बेमजा कह के ना तो बिगाड़ना मत। अगर नमक कम भी है ना, खाना बेमजा भी है, और तुझसे कोई पूछ रहा है कैसा, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। तेरे इस जवाब से इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। हाँ भैया करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। पहली बात तो बचे बारात के खानों में जाए नहीं, ये शान दिखाने लगे जा रहा पूरा गांव इतना मानता मुझे, देखो 800 लोग बारात में आए, 800 लोग, चाहे इसके जनाजे में इतने ना हो जितने बारात में चले गए, बिला वजह की शान शौकत है, बस बदले अपने आप को। मेरी बेटियों समझो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है तुम्हें इज्जत जो इस्लाम ने दी। अल्लाह अकबर। मैं बात कह रहा था, जरा से पैसे के लालच में आके ना बात खराब ना करना, बाप की इज्जत का सौदा ना करना। जब भी तेरा मन बहके ना अपने बाप का चेहरा देख लेना, अपने बाप का चेहरा देख लेना। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने सोना फेंक के कहा था, जा, जो हुजूर की चौखट पे एक बार बिक जाते हैं वो फिर दोबारा कहीं नहीं बिका करते हैं। याद है ना बात, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। यहां तक बात बेटी की थी, अब बेटे सुने। ये जो कहते हैं ना अभी अच्छन की गई है हमारी तो बाकी है, अभी बब्बन की गई है हमारी तो बाकी है। तो मैं बेटियों की इज्जत का रखवाला बनाया है रब ने। क्या बनाया है? जोर से क्या बनाया है? रखवाला बनाया है। और याद रखना, जब इज्जत एक बार चली जाती है दोबारा नहीं आती है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। जब वो लड़की सोना फेंक के चली, अब वो बाहर निकला और उसने हाथ पकड़ लिया जबरदस्ती। ये जो कहते हैं अभी आग मेरे दरवाजे पे नहीं आई है, वो सुने। हाथ पकड़ा और खींचने लगा। लड़की थी, वो मर्द था। जब देखा कमजोर हूं मैं, उसने आवाज दी, है कोई इस्लाम का शहजादा जो अपनी बहन की आबरू की रखवाली कर सके? बाजार यहूदियों का, दुकानें यहूदियों की, पूरा मोहल्ला यहूदियों का था, लेकिन इत्तेफाक से एक गुलाम मुस्तफा हुजूर के दर का नौकर मंडी में सब्जी खरीद रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से समझ पा रहे हैं ना पीछे वाले लोग मेरी बात? जो खड़े लोग हैं जरा ये कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे लोग मोहब्बत से खड़े। अल्लाह सलामत रख के भाई, आपका जलसा बड़ा कामयाब है। मोहब्बतें बता रही हैं जैसे महफिल सीधे मदीने जाने लग गई हो। हाँ, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह जिन नौजवानों की आंख में आंसू है, अल्लाह इन आंसुओं के सदक़े में हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। हाँ, और एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, अगर आंखें बरसा करें नीचे मुंह करके बरसाया करो, क्योंकि यही कतरे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन निजात का सबब बन जाएंगे, निजात का सबब बनेंगे। उसने कहा, है कोई आशिक रसूल जो अपनी बहन की आबरू बचाए? हल्की सी आवाज आई, थैला फेंक दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आई थी। क्या देखा? इस्लाम की शहजादी को कुत्ते ने पकड़ रखा है, खींच रहा था दुकान के अंदर। ये आगे बढ़ा, जाने के बाद दौड़ करके हाथ में हाथ मारा, कलाई बच्ची की छुटाई, और छुटाने के बाद अपनी कमर के पीछे खड़ा करके कहने लगा, खबरदार ये मेरी बहन लगती है, आंख मत उठा देना, आंख निकाल लूंगा। तुझे क्या लगता है ये बेयारो मददगार है? जैसे इतना कहा है, उसने कहा अपने यहूदियों को आवाज देके, देखो एक कलमा पढ़ने वाला हमारे मोहल्ले में हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे बाजार में हमें चैलेंज कर रहा है, आओ जरा इसकी ताकत देखें। एक नहीं 100 तलवारें निकल आई थी यहूदियों की, अकेला इस्लाम का शहजादा बहन की इज्जत की रखवाली में खड़ा है। जैसी आज 100 के सोने आके कहा था, तेरी औकात क्या है हमारे सामने, तू अकेला, हम सैकड़ों हैं। उसने कहा, तुम नहीं जानते हो, हमने गुलामी मुस्तफा का जाम पी लिया है, तुम्हारी 100 की तादाद क्या, हजारों भी कदम पीछे नहीं हटा सकते हो। कहा, खबरदार मेरी बहन की तरफ आंख मत उठा देना। जैसी इतनी बात कही,
एक ने काम की बात करता है, हम हाथ लगा के दिखाते हैं। जैसे कह के आगे बढ़ा, शहजादे ने तलवार निकाली, 2 सेकंड लगे थे, सर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था। का औकात नहीं है किसी की मेरी बहन की तरफ कोई हाथ बढ़ा सके। फिर क्या था, सैकड़ों तलवारें एक साथ उठ गई हैं। अकेला नौजवान है, बहन की रखवाली है, दोपहर का वक्त है, तलवार चलने लगी है। अकेला सैकड़ों कुत्तों के बीच में घिरा है। ऐसी तलवार चल रही थी कि जिधर मुंह कर देता था पसीने छोड़ जाती थी तलवारें, जिधर रुख कर देता कदम पीछे हट जाते थे। लेकिन अकेला तक कहां तक लड़ता, लड़ते लड़ते शाम का वक्त आ गया, बाजू थकने लगे। जब बच्ची ने देखा बाजू थक जाएंगे, मेरा भाई गिर जाएगा, मेरी आबरू शहरे नबी में लुट जाएगी, उसने हाथ उठाए, रोते हुए सजदे में गई। कहा मालिक तुझे महबूब की फातिमा का वास्ता, तुझे मुस्तफा की शहजादियों का वास्ता, आज इस बेटी की आबरू बचा ले, हमारी बात हमारे नबी तक पहुंचा दे। अभी इतनी बात बच्ची ने कही थी, मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है। अल्लाह अकबर जैसी बच्ची ने रोके आवाज दी है रब की रहमतों को। खुदा की कसम पीछे से नारे तकबीर की आवाज सुनाई देती है। बच्ची ने मुड़ के देखा, आगे आगे नबी आ रहे थे, पीछे पीछे मौला अली आ रहे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, दारे हैदरी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। हाँ कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमारा रब तो ये कहता बंदे मैदान अमल में उतर, हम मदद हम भेजेंगे, मदद हम भेजेंगे। हम कहते मदद नहीं आ रही, लिहाम में बैठे बैठे मदद मांग रहा है। हाँ भाई मेहनत करो, कोशिश करो, मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। कैसे? क्या महबूब नहीं कह सकते थे अल्लाह मदद भेज दे? महबूब 313 लेके उतरे और आके कहता मालिक जितनी पूंजी थी सारी लेके आ गया, अगर ये मिट गए तो फिर कोई तेरा नाम नहीं लेगा, अगर ये मर गए तो तेरी तौहीद का कोई आम नहीं करेगा। मैं अपनी पूरी पूंजी लेके आ गया हूं। खुदा की कसम रब ने हजारों फरिश्ते लेके जिब्रील को भेजा था। करें ना हम कुछ, करें ना, हाथ पे हाथ रख के तो लुकमा भी मुंह में नहीं जाता है यार, लुकमा भी मुंह में नहीं जाता है। खुदा रा हुजूर के हो जाइए, दिलों में वुसअत कीजिए। खास करके जब रिश्तेदार हम बन रहे हैं ना, तो सामने वाला भी तो रिश्तेदार है। अभी उसे पार्टी समझ के हैंडल क्यों कर रहे हो भाई? सोच रहे इससे जितना आ जाए उतना ही बढ़िया है। कल को जब वो पेट भर के पैसा दे देता, अगले दिन कहता हाँ ये समझी हमारे, समझी नहीं तू सांप है भाई, डसने बैठा है इसे। और कह रहे हैं ना बहुएं इज्जत नहीं कर रही ससुर की, करे कहां से उसे पता नहीं भाई, उसे पता है ये वही है जिसने 10 लाख की डिमांड की थी। मैं दूर थी उस दिन तो कुछ नहीं कर पाई, आज ही से मुर्गा बनाना है। समझ रहे मेरी बात? अगर चाहते हो तुम्हारी बहुएं तुम्हें बाप वाली इज्जत दें, तो तुम रिश्ते के टाइम से उन्हें बेटी वाला प्यार दिया करो, डाकू बन के ना जाया करो। 10 लाख देगा तो करेंगे, 5 लाख देगा तो करेंगे ना यार। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और क्या लोगे यार, और क्या लोगे? बेटी जिसने दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और मेरी बेटियों बस तुमसे इतनी गुजारिश है, खबरदार अगर लगे तुमसे कोई प्यार के दावे कर रहा है तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं, तेरे बाप से ज्यादा कायनात में कोई तुझे प्यार नहीं दे सकता है। 100 बातों की एक बात मैंने कही, बाप से ज्यादा प्यार बेटी को कोई नहीं दे सकता है, ये मेरी गारंटी है। ये कब महसूस होगा? जिस दिन बाप की दहलीज से तू परदेसी होके चली जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा बाप का प्यार क्या था। मैं तो यहां तक जानता हूं जो बेटियां बाप के चेहरे काले करके चली जाती है ना, चंद निकम्मे निठल्ले लोंडों के साथ, जब वो धक्के दे के घर से निकाल देते हैं ना, तो सबके दरवाजे बंद होते हैं। खुदा की कसम बाप का दरवाजा फिर भी बंद नहीं होता है, फिर भी बंद नहीं होता है। आप बाप से वफा करो, वफा करो अपने बाप से। इतनी मेहनत की है इसने, अपने कपड़ों पे पैबंद लगाए, तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं लगने दिया।
खुद लोगों के आगे जूतियां साफ की इसने, लेकिन कभी तुझे गैर के बर्तन धोने घर से नहीं निकाला। अल्लाह अल्लाह। हाँ, वो खुद कितना ही भी गरीब था लेकिन तुझे शहजादी बना के रखता रहा। इसलिए उस बाप की इज्जत करना। नौजवानों, इस्लाम के कानून को मजबूती से फॉलो करो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वक्त पूरा हो चुका है मेरा। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन अच्छा तो लग रहा है मुझे, रोज बोलना रहता है ना, तो मैं